तो काफी बच्चों के कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर फिफ्थ सेमेस्टर के क्लासेस को अब स्टार्ट करिए। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि हमारे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी बच्चों को ऑलरेडी पता चल चुका है कि बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी को कुछ चीजों के बारे में बता देता हूं। कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता होगा और जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों के लिए यह न्यूज है कि किसी भी ईयर में, जैसे अभी तक हम ऑलरेडी फोर्थ सेमेस्टर तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हर एक सेमेस्टर में हमारे पास दो पेपर होते थे, एक हमारे पास थियरी पेपर होता था और दूसरा हमारे पास प्रैक्टिकल पेपर होता था। और थियरी पेपर में टोटल 8 यूनिट होते थे। लेकिन इस बार यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर में चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सब्जेक्ट्स में 2 थियरी पेपर होंगे, एक प्रैक्टिकल पेपर होगा और एक प्रोजेक्ट होता है। तो वो खैर आप सभी बच्चों को पता ही होगा, लेकिन मेन फोकस रखना है कि इस बार 2 थियरी पेपर होंगे, ठीक है। और उनके एग्जामिनेशन भी अलग अलग ही होंगे और हर एक थियरी पेपर के अंतर्गत 8 ही यूनिट होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब उनके कौन कौन से नाम हैं, उन पेपर के क्या नाम हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इनके लेक्चर्स बहुत ही जल्द आप सभी को प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम जैसे ही लेक्चर्स आप सभी को अपलोड करना शुरू करेंगे आप लोग उन्हें ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को धीरे धीरे करते हुए बेहतर बनाने की शुरुआत करिए। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो पहला पेपर है, जो पहला थियरी पेपर है, उसका क्या नाम है और उनके कौन कौन से चैप्टर आप सभी के सिलेबस के अंतर्गत हैं। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि हमारे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री का जो पहला पेपर है, जो थियरी का पहला पेपर है, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, ठीक है। इसके अंतर्गत हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं कि उसका निर्माण कैसे होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और उनके कुछ नेमिंग रिएक्शंस होंगे, उनके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, इनके बारे में हम बेसिकली इस पेपर के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इस बुक का लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाकर उन्हें जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास बुक होना जरूरी होता है, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जो पहला थियरी पेपर है केमिस्ट्री का, उसके अंतर्गत टोटल 8 यूनिट्स हैं। अब उन 8 यूनिट्स के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हैं और उनके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला यूनिट आता है, इसमें हम केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं एंड साइक्लो एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं। हम इस चैप्टर के अंतर्गत यह समझेंगे कि एल्केन्स क्या होते हैं और साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इनके नॉमेनक्लेचर पर भी बात करेंगे और इनके कुछ नेमिंग रिएक्शंस रहेंगे, उन सभी टॉपिक्स पर हमें बात करना रहेगा। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि हर एक यूनिट के अंतर्गत मल्टीपल टॉपिक्स होंगे और उन सभी टॉपिक को मैं फिलहाल इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, उन सभी चीजों को मैं अपने पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा। आप लोग जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर आपको पीडीएफ में सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप उन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही अपने तैयारी को करिए। और अगर फिर भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट करके या फिर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात किया अपने पहले यूनिट के बारे में। दूसरे यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे एल्कीन्स के केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे दूसरे यूनिट के अंतर्गत। तीसरे यूनिट में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस के बारे में। इन टॉपिक्स के अंतर्गत हम यह भी बता देते हैं क्या क्या पढ़ना रहेगा हमें, इनके नॉमेनक्लेचर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, इनके कुछ नेमिंग रिएक्शंस रहेंगे, क्लासिफिकेशन, इन सभी टॉपिक्स पर हमें बात करना रहेगा। काफ़ी अच्छे, काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि यही हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम बेसिक पॉइंट है। अगर इसे आप नहीं समझते हैं तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकता है आपको पूरी तरीके से समझ में ना आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने यूनिट 4 के अंतर्गत। तो इसमें हम एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम केमिस्ट्री ऑफ एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा हो सकता है लंबा यूनिट बन जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इसे तेजी से कवर करेंगे, ठीक है। यूनिट 5 के अंतर्गत हम केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एल्कोहल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है, टर्सरी एल्कोहल क्या होते हैं, इनका हम डिफ्रेंसिएशन देखेंगे कि कैसे हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वह पॉइंट। इनमें कुछ नेमिंग रिएक्शंस रहेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें हैं, तो हम इन्हें सभी चीज़ों को एक एक करके लेक्चर्स को प्रोवाइड करेंगे। कहने का ये मतलब है कि हर एक यूनिट के अंतर्गत मल्टीपल टॉपिक्स हैं, ठीक है।
और हमारे पास यूनिट 6 जो आता है, इसमें हम केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स के बारे में पढ़ेंगे कि फिनॉल्स कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, इनके नेमिंग रिएक्शन, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 7वां यूनिट आता है जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ ईथर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ईथर्स क्या होते हैं, प्राइमरी ईथर्स क्या होता है, सेकेंडरी ईथर्स क्या होता है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर भी बात करना रहेगा। और जो हमारे पास 8वां यूनिट है, इसमें हम ऑर्गेनिक हैलाइड्स के केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक हैलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि हैलोजन की सहायता से जो हमारे पास ऑर्गेनिक हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है, उनके बारे में यहाँ पर हम डिटेल अध्ययन करेंगे। और इन सभी यूनिट्स के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक को मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया है, आप लोग जाकर उन्हें देख सकते हैं। लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और इनके बहुत ही जल्द आप सभी को लेक्चर्स भी इस चैनल पर प्रोवाइड करने शुरू कर देंगे। तो ये हमने बात किया अपने पेपर 1 के सिलेबस पर। अब चलिए हम बात करते हैं अपने पेपर 2 के सिलेबस पर, लेकिन इस बात का ख्याल रखना, हम बहुत ही जल्द इस चैनल पर आप सभी को लेक्चर्स प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग बुक परचेस करना चाहें तो लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया पहले पेपर यानी कि थियरी पेपर 1 पर, उसके सिलेबस को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं अपने थियरी पेपर 2 पर। तो अब चलिए बात करते हैं अपने बीएससी 5th सेमेस्टर के केमिस्ट्री का जो सेकंड थियरी पेपर है उसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले पेपर का नाम जो है वो है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एक हमारे पास यूनिट रहेगा रीअरेंजमेंट, उनके अंतर्गत हम यह बात करेंगे कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उनमें कुछ रीअरेंजमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे पिनाकोल रीअरेंजमेंट हो गया, हॉफमैन रीअरेंजमेंट हो गया, फ्राइज रीअरेंजमेंट हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा और उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ग्रुप एलिमेंट्स के केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि उनके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, उनके साइलेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में इस पेपर के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है और इस वीडियो और इस बुक का लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाकर उन्हें परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके यूनिट्स के अंतर्गत कौन कौन से यूनिट्स हैं। तो सबसे पहला यूनिट जो आता है उसमें हम रीअरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आप सभी को ऑलरेडी इसके बारे में बता ही दिया। ठीक है, जब लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा इन पर तो आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बेसिकली इसमें 6 से 7 रीअरेंजमेंट्स हमें पढ़ना रहेगा, तो काफ़ी अच्छे, काफ़ी इंटरेस्टिंग रीअरेंजमेंट है, उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो पॉइंट आएगा उसमें हम कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि कैटालिसिस क्या होता है। इसमें हम होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, कैटालिसिस के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंतर्गत और इन सभी यूनिट्स के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उन सभी टॉपिक को मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया है और उस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दिया है, तो उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां पर आपको एक एक करके सभी यूनिट्स के टॉपिक्स के बारे में पता चल जाएगा। और इनके जैसे ही लेक्चर्स अपलोड करना शुरू करूंगा आपको सभी चीज़ों के क्लासिफिकेशन, क्लैरिटी, सभी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं अपने यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे मेन ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि हम यूनिट 3 के अंतर्गत एस ब्लॉक, ठीक है, एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं, यानी कि केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 के अंतर्गत हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिट 5 के अंतर्गत लैंथेनाइड्स के केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और यूनिट 7 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, यूनिट 6 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक्टिनाइड्स के केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स क्या होते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, यहाँ से एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन भी बनेगा। तो इन सभी लेक्चर्स को जैसे ही मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोग ज्वाइन करने लग जाइएगा और अपने तैयारी को बेहतर बनाते चलिएगा। ठीक है, और हर एक यूनिट्स के अंतर्गत मल्टीपल टॉपिक्स हैं, फिलहाल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यूनिट 7 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं मेटल कार्बोनिल्स के बारे में। मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, इनके कैसे प्रॉपर्टीज हैं, साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। और यूनिट 8 जिसमें हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग सेमेस्टर 2 में आप लोग पढ़े होंगे बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें हम यूनिट 8 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और वहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था कि जो हमारे बायो केमिस्ट्री होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक बायो ऑर्गेनिक होता है, दूसरा बायो इनऑर्गेनिक होता है। तो ये दोनों टॉपिक्स ही हम अपने सेमेस्टर 5 तक सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इन सभी यूनिट्स के अंतर्गत मल्टीपल टॉपिक्स हैं और उन सभी टॉपिक को मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है और इनके जल्द ही लेक्चर्स आप सभी को प्रोवाइड मैं करना शुरू कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को उन लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और डेली आपको शाम को 6 बजे केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिलने लग जाएंगे और मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स आप सभी को रात में 8 बजे मिलेंगे।
ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने इस वीडियो में बात कर लिया कि अपने 5th सेमेस्टर के केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है, कितने थियरी पेपर हैं, कितने प्रैक्टिकल पेपर हैं, और यहाँ पर अगर आप लोग 3rd ईयर कंप्लीट कर लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार तो आपका डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी को सिलेबस के बारे में पूरी नॉलेज हो चुकी होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे उन बच्चों को भी पता चल सके कि 5th सेमेस्टर के केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही जल्द आप सभी को इन क्लासेस को प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तो उनके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करते हैं तो वहां पर भी आपको सभी चीज़ों के बारे में बता ही दिया जाता है। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।